ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परवेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से यदि हम चाहें तो अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतिष कर सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान किया जा रहा सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे सम्यक ज्ञान में वृद्धि का कारण बन रहा है, और वही सम्यक समाधान हमारे उस ज्ञान को सम्यक रूप में परिवर्तित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की विधा हम सभी अपने पुण्योदय से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी चाहें तो आप अपने पुरुषार्थ से अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज तक प्रेषित कर सकते हैं, और वही सम्यक समीचीन विकल्प जब सम्यक समाधान को प्राप्त होगा तो निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देगा। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप जो कि हम सभी निश्चित ही अपने उस कल्याण के पथ को प्रदर्शित कराने के लिए कार्यकारी उपाय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज का इस वर्ष संभावित वर्षा योग अवंतिका नगरी उज्जैन ऐतिहासिक नगरी में संपन्न होने की संभावना है, और परम पूज्य मुनिश्री विहार करते हुए उज्जैन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप महाराज श्री अल्प समय में अपने उस अनमोल समय में से भी समय निकाल करके और प्रतिदिन आपको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और महाराज श्री तक अपना विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि विकल्प यदि समीचीनता के साथ है तो निश्चित ही वह सम्यक समाधान को प्राप्त करके हमारे लिए निश्चित ही आत्मिक सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होगा। प्रारंभ करते हैं ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मिली जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, आज के मानव में जो बनावट, सजावट और दिखावट, इन तीन चीज़ों के कारण आई है गिरावट, तो इस गिरावट का आगे आने वाली पीढ़ी को क्या भुगतान करना होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में जो वर्तमान में मानवीय जीवन में और मानवीय जीवन के मूल्यों में जो गिरावट देखने में आ रही है, उसके पीछे जो इस जीवन में व्यक्तियों के द्वारा सजावट और दिखावट का जो ये क्रम चल रहा है, इसी कारण से यह गिरावट मानवीय मूल्यों में और मानवीय जीवन में आ रही।
और स्वाभाविक सी बात है कि आज जो मानवीय मूल्यों में जीवन में गिरावट आ रही है, उसका आने वाली पीढ़ी को ही नहीं अपितु वर्तमान पीढ़ी को भी बहुत बड़ा भुगतान, बहुत बड़ा मूल्य चुकाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो एक हमारे बुज़ुर्गों का जीवन जीने का वजूद था, जीवन जीने के जो मूल्य थे, वह किसी भी प्रकार से वर्तमान में देखने में नहीं आ रहे। मात्र एक अपने स्टैंडर्ड को सोसाइटी में मेंटेन करने के चक्कर में, जिसे आप सजावट या दिखावट कहना चाहते हैं, मात्र उसके लिए जो बनावटीपना जीवन में व्यक्तियों ने लाने का पुरुषार्थ किया है, वह एक मानवीय जीवन को और वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को एक खोखलापन ही प्रदान कर रहा है। जैसे भले ही पुराने समय में जो घर परिवार आदि रहते थे, वे दिखावट पर, सजावट पर या बनावट पर विश्वास ना करते हुए अपने अंदरूनी प्रेम, परस्पर व्यवहार और एक सौहार्दता के जीवन पर विश्वास रखते थे। और इसलिए शायद उनका बहिरंग बाहर का दिखावा या बहिरंग जीवन उनका भले ही उतना उत्कृष्ट नहीं था, पर परस्पर में जो एक अंदरूनी अटैचमेंट, और भले ही कितने दूर रहे, या शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि सैकड़ों, पचासों लोग एक ही परिवार में, एक ही घर में निवास करते हुए भी बहुत सुख शांति का वेदन करते थे। वर्तमान में हम दो हमारे दो, और आज तो हम दो हमारे एक करते हुए जो एक परिवार का छोटापन या परिवार को जो सीमित किया जा रहा है, ये भी आने वाले जीवों के लिए और पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े भुगतान के रूप में ही फलीभूत होने वाला है। जैसे परस्पर में प्रेम का अभाव, सौहार्दता का अभाव, जो अटैचमेंट की आवश्यकता थी उसका अभाव, इन सभी के कारण से जो ये मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका भुगतान भी उनको उसी प्रकार से प्राप्त करना पड़े। जैसे पहले घरों में दादी माँ, बुआ, फूफा आदि साथ रहते थे, तो उस समय पर अगर घर में किसी भी प्रकार से किन्हीं दंपतियों को किसी यात्रा में कहीं बाहर भी जाना था, तो घर में बालकों को छोड़कर जाया जा सकता था, उनको दादी माँ आदि के माध्यम से संस्कारित भी किया जा सकता था। पर वर्तमान में ये मात्र सोसाइटी में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में बच्चे भी संस्कारित नहीं हो रहे हैं, और बच्चों की क्या कहे, वर्तमान में माता पिता भी उतने संस्कारित नहीं हो पा रहे। इसलिए ये मात्र भविष्य के लिए ही नहीं अपितु वर्तमान के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होना ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जहाँ दिखावा है, मात्र सजावट है, वहाँ अंतरंग की मजबूती, अंतरंग की अटैचमेंट और जो परस्पर का प्रेम, वात्सल्य, सौहार्दता है, वह कभी भी नहीं रहेगी। और जिस परिवार में, जिस कुटुंब में प्रेम, सौहार्दता और वात्सल्य नहीं होता, उनकी नींव खोखली होने से वह इमारत बहुत ही स्वाभाविक रूप से दिखावा होने के कारण से जल्दी ही गिर जाती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान की पीढ़ी को इन गिरावटों से बचाने के लिए इस दिखावट, बनावट और सजावट से वास्तव में दूर रहते हुए वास्तविकता को, और कुटुंब क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, ये सगे संबंधी क्या है, इनको समझते हुए ही विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो आज बहुत सारे स्थानों में धर्म क्रिया, यात्रा या धर्म संस्कारों से परे होते हुए परस्पर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, बच्चों का असंस्कारित रहते हुए माता पिता को आने वाले समय में वृद्धाश्रम में छोड़ देना, कहीं बेटा बेटियों को भागकर अन्यत्र शादी विवाह कर लेना आदि आदि, ये जो समस्या वर्तमान में भी दिख रही है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले भविष्य में आप सभी को देखना पड़ेगा। अगर मात्र दिखावट, सजावट और बनावटीपने में ही जीव जीता रहेगा तो ये गिरावटों से आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये
स्वाभाविक रूप से ही आज देखने में आ रही है, तो कल तो और भी बहुत बड़े रूप से इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये तो बहुत संक्षेप से मैं यहाँ कह रहा हूँ, पर अगर बहुत विस्तार से इसका विचार किया जाए तो बहुत गहराई से इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत बड़ा भुगतान प्रत्येक परिवार और प्रत्येक कुटुंब को भोगना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, शांति धारा में जो अस्माकम शब्द आता है उसका क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा में अनेक प्रकार के शब्द, अनेक प्रकार के बीजाक्षर हुआ करते। उन प्रत्येक बीजाक्षरों का अर्थ भले ही समझ में आए नहीं आए, पर उन बीजाक्षरों के निमित्त से भावों की विशुद्धि और उन मंत्रों के उच्चारण से जीव प्रचुर मात्रा में पुण्य को और पुण्य के और शुभ के निमित्त से विशेष विशेष उन वर्गणाओं को अवश्य ही प्राप्त करता है, जो कि उसके लिए आने वाले समय में एक पुण्य रूप फल देने के लिए निमित्त बन सकते। साथ में जो कुछ ऐसे विशेष शब्द है, अस्माकम, अस्माभ्याम, मम, ते आदि आदि, ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द है जहाँ ये अभिप्राय होता है कि अगर आपने शांति धारा कई बार गौर से सुनी होगी तो वहाँ जब पढ़ा जाता है नित्यम आरोग्यमस्तु, तथास्तु या तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु आदि के पूर्व जो ये अस्माकम शब्द आता है, वहाँ अस्माकम शब्द का शब्दशः अर्थ है हमारा या मेरा। मेरा क्या हो, नित्यम आरोग्यस्तु, मेरा हमेशा ही मेरी आरोग्य की नित्यता या नित्य रूप से मेरा आरोग्य ठीक रहे, मेरी तुष्टि हो जाए, पुष्टि हो जाए, समृद्धि हो जाए, धन वृद्धि हो जाए आदि रूप जहाँ अस्माकम यानी मेरे से अभिप्राय होता है, मेरे साथ ऐसा हो, इस अभिप्राय से वह अस्माकम शब्द को जोड़ा जाता है। और अस्माभ्याम यानी हम सभी का, तो अस्माकम का शब्दशः अर्थ मेरा और अस्माभ्याम का शब्दशः अर्थ हम सभी का। इन अभिप्रायों से ही इन शब्दों का प्रयोग शांति धारा में किया जाता है, क्योंकि शांति धारा मात्र मेरे ही नहीं, हम सबके लिए शांति प्रदान करने का निमित्त बने। इसी अभिप्राय से वहाँ अस्माकम या अस्माभ्याम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो मेरा या हमारे अभिप्राय से युक्त उन शब्दों का प्रयोग होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पदम जैन, ठेकेदार, जुन्नारदेव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, केवल ज्ञान, भगवान को केवल ज्ञान कब और कैसे प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान को नहीं होती, अपितु निर्ग्रंथ मुनिराजों को हुआ करती। और जैसे ही वे निर्ग्रंथ मुनिराज केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, वे ही मुनिराज भगवान बनते हैं। क्योंकि दो प्रकार के भगवान कहे जाते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। उनमें भी संयोग केवली, अयोग केवली, ये केवली भगवान के दो भेद कहे जाते। उनमें जो ये केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले या केवल ज्ञान को प्राप्त करने से बनने वाले जो 13वें गुणस्थानवर्ती संयोगी केवली भगवान होते हैं, वे 12वें गुणस्थान में मोह को नाश करते हुए पहुँचते हैं। मोहनी कर्मों का नाश होने से वह जो मुनिराज अपने ध्यान साधना के माध्यम से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से 12वें गुणस्थान को स्पर्श करते हैं या 12वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, वहाँ 3 जो शेष घातिया कर्म उनके साथ रहते हैं, उन घातिया कर्मों कर भी वे दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से अविरल पुरुषार्थ करते हैं। और जैसे ही उस दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से पुरुषार्थरत जीव अंतिम उपांत समय में 12वें गुणस्थान के अंतिम उपांत समय में उन शेष 3 घातिया कर्मों का नाश करने से वे 13वें गुणस्थान को प्रकट करते। और 13वां गुणस्थान प्रकट होना मतलब ही केवल ज्ञान को प्रकट करना।
केवल ज्ञान भगवान नहीं प्रकट करते। इस बात को इस प्रकार से समझना कि भगवत्ता केवल ज्ञान प्रकट होने पर होती है। मुनिराज पहले 12वें गुणस्थान तक मात्र मुनिराज इस संज्ञा को ही प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट अंतरात्मा के रूप में ही वे 12वें गुणस्थान तक कहे जाते हैं। पर जैसे ही 12वें गुणस्थान को विलीन करते हुए, नष्ट करते हुए वे शेष 3 कर्मों का यानी 3 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, उसी क्षण तत्क्षण ही उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, उनको परमात्मा संज्ञा या भगवान संज्ञा देना श्रावक जीव या व्यक्ति प्रारंभ करता है। इसलिए ये बात पहले स्पष्ट समझे कि भगवान केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करते, अपितु मुनिराज केवल ज्ञान को प्रकट करने से भगवान या परमात्मा बनते। इसलिए ये बात इस प्रकार से समझते हुए ये निर्णय करना कि मुनिराज अपने 12वें गुणस्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब उन 3 घातिया कर्मों को नाश करते हैं, तत्क्षण ही वे 13वें गुणस्थान को स्पर्श करते ही, केवल ज्ञान प्रकट करते ही सकल परमात्मा सहयोग केवली के रूप में वहाँ भगवान या परमात्मा का रूप प्रकट करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सविता जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सबसे अधिक पुण्य किसमें प्राप्त होता है, मंदिर में भगवान की पूजा करने से या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को पुण्य मात्र भगवान की पूजा मंदिर में करने से या लोगों की मदद करने से नहीं मिलता, अपितु उन क्रियाओं के साथ उन व्यक्तियों के भाव कैसे हैं, किस अभिप्राय से वह कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि सर्वाधिक पुण्य उसे किसे प्राप्त होता है। माना कि कोई व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, आधा 1 घंटा नहीं 2-2, 4-4 घंटे भी पूजा कर रहा है, घंटों घंटों स्वाध्याय कर रहा है, उपवास तप व्रत भी कर रहा है, पर फिर भी भावों की विशुद्धि नहीं है, कषायों की उपशमना नहीं है, पूजा करते हुए भी संक्लेश परिणाम है, तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं, वह 1 पूजा 2 पूजा 5 पूजा 10 पूजा ये भी करूं वो भी करूं, पूजा करते समय शांति धारा भी देखना है, जाप भी करना है, ऐसे अनेक कार्य करने के चक्कर में वह संक्लेशता को प्राप्त करते हैं। और जहाँ जितनी अधिक संक्लेशता होगी वहाँ उतना ही पुण्य का क्षय होगा, पुण्य का नाश होगा, पाप की प्राप्ति हो। इसलिए मात्र मंदिर में पूजा पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। लोगों को मदद भी कई सारे लोग करते हैं, तो उस मदद करने से भी पुण्य की प्राप्ति हो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद ऐसी होती है कि 1 सेवफल दिया और 50 जगह फ़ोटो छपवाने, तो वो मात्र दिखावा हुआ है। दया करुणा से ओतप्रोत होते हुए अगर कोई वास्तव में बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के मदद करता है, तो वहाँ नियम से पुण्य की प्राप्ति होती है। पर चाहे पूजा पाठ हो चाहे मदद हो, उन किसी भी कार्यों में अगर दिखावा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो वहाँ सर्वाधिक पुण्य की क्या, किसी अंशों में भी पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि साथ में दिखावे की मायाचारी चल रही है, संक्लिष्टताएँ चल रही है कि कौन मुझे क्या कह रहा है, मेरी फ़ोटो आई कि नहीं आई। तो इन सभी बातों का निर्धारण करते हुए ही यह निर्णय किया जा सकता है कि सबसे अधिक पुण्य हमें किससे प्राप्त हो रहा है। इन क्रियाओं से पुण्य तो मिलता है, पर ये विवेक साथ में रखने की आवश्यकता है कि इन क्रियाओं को करते समय आपकी जितनी अधिक भावों की विशुद्धि होगी, उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती। क्योंकि आगम ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि कषायों के निमित्त से, रागद्वेष आदि के निमित्त से जीव अपने पुण्य को स्वयं नष्ट करता है। और इन सब क्रियाओं से रहित होते हुए भी, मतलब भगवान की पूजा, दान, सेवा, मदद, इन क्रियाओं से रहित होते हुए भी अगर जीव अपनी कषायों को, अपने परिणाम, अपनी परिणति को संभालने का प्रयास करता है,
तो वहाँ पर वह सबसे अधिक पुण्य को प्राप्त कर। जैसे भू भूमि के जीवों के विषय में कहा जाता है, वहाँ ना कोई भगवान है, ना कोई सेवा है, ना कोई उपवास, ना व्रत, ना तप, मात्र अपनी कषायों की मंदता, कषायों का उपशमन, इसके निमित्त से ही वे भोग भूमि से स्वर्ग तक पहुँचने की शक्ति रखते। तो ये अवश्य समझना, इन क्रियाओं से पुण्य मिलने पर भी अगर संक्लेश परिणाम, कषाय, प्रदर्शन आदि अन्य कोई भी बहिरंग दिखावा चल रहा है तो उसके निमित्त से पुण्य मिलने वाला ही नहीं है। पर इन क्रियाओं के साथ जितनी अधिक भावों की विशुद्धि, कषायों की उपशमना होगी, वही आपके लिए सर्वाधिक पुण्य के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम की अगर हम बात करें तो जैनागम में आचार्य भगवंतों ने किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय, यह शब्द विशेषण आदि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः परिणामः पर्याय। एक ही द्रव्य में जो क्रम से उत्पन्न होने वाला परिणमन है वही पर्याय के रूप में होता है। वहाँ विशेष शब्द को समझने की आवश्यकता है। क्रम भाविना यानी क्रम से तो होता है परिणमन, वह क्रम से परिणमन होने वाला ही जो द्रव्य में बदलाव दिख रहा है वह पर्याय है, पर वह किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध नहीं है। बद्ध का मतलब बंधना होता है, बंधन होता है। अगर कोई भी पर्याय किसी से भी बंधी है, चाहे पर्याय द्रव्य से बंध गई है, चाहे एक पर्याय दूसरे पर्याय से बंधी है, तो वह किसी भी प्रकार से एक दूसरे से बंधन होने से जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत वस्तु स्वतंत्रता का है और द्रव्य स्वतंत्रता का है, उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। इसलिए अवश्य समझे कि पर्याय न द्रव्य से बंधी है, न पर्याय पर्याय से बंधी है, न पर्याय किसी भी प्रकार से क्रम से बंधी है। वह कहने के लिए कुछ एक विद्वानों ने ये परंपरा प्रारंभ की है कि क्रमबद्ध पर्याय हुआ करती है, क्योंकि केवली के ज्ञान में जो जैसा झलका है वैसा ही होना है, ना किसी की कोई भी पर्याय केवली के ज्ञान से बंधी है। अगर ऐसा है तो वस्तु स्वतंत्रता नष्ट होने से हमारा जैन दर्शन ही खोखला हो जाए। ये कितना ही परम सत्य क्यों ना हो कि केवली के ज्ञान में किसके बाद कौन सी पर्याय होना है ये बिल्कुल झलक रहा है, बिल्कुल सत्य झलक रहा है, पर फिर भी उस पर्याय को या जो पर्यायी है उसको किंचित भी इसका बोध नहीं है, इसलिए उसे हम बंधा हुआ नहीं कह सकते। और अन्य भी कुछ शब्दों से पर्यायों को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पर्याय क्रमवर्ती होती है, क्रमभावी होती है और क्रम नियत होती है, पर क्रमबद्ध नहीं है। मतलब किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय होनी है ये किसी भी सामान्य जीव को ज्ञात नहीं होने से उसका बंधन नहीं है, पर ये नियत है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होनी है, क्या होना है। इसलिए ये परम सत्य समझे कि ऐसा आगम में कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। और जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है वह सबसे पहले आगम प्रमाण को ही आज्ञा मानते हुए, प्रभु की गुरु की आज्ञा मानते हुए स्वीकार करता है, जिसके माध्यम से वह आज्ञा सम्यक का परिपालन करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। जिस शब्द का आगम में उल्लेख नहीं है, हमारे आचार्यों ने जिसको लिखा ही नहीं है, ऐसे शब्दों को लेकर हम अनावश्यक रूप से उहापोह करना, तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। सबसे पहले हम आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करें और उसके उपरांत फिर उस शब्दों के विषयों को या उसके विषय में तर्क वितर्क करते हुए निर्णय करने का प्रयास करें। पहले ये श्रद्धा बनाएं कि आगम में इसका कोई भी प्रमाण नहीं है और आगम में जो प्रमाण है
पर्याय के लिए विशेषण दिए हैं वह क्रमनियत, क्रमवर्ती और क्रमभावी इसी प्रकार से है। एक के बाद एक पर्याय तो होती है, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, पर क्रम किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी से भी केवल ज्ञानी से भी बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं है। इसलिए ये क्रमबद्ध पर्याय जैनागम में स्वीकार है ही नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप संपूर्ण लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभुवाच मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम, सुप्रभ उवाच वाणी का पर्यायवाची नाम सुप्रभ उवाच। इस YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है एवं अन्य मुनिषी के जो प्रवचन आदि है उसका प्रसारण भी YouTube चैनल के माध्यम से होता है। YouTube चैनल आज हर घर में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के माध्यम से YouTube ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है। पहले से उसमें YouTube ऐप आता है। YouTube पे सर्च आइकन पे आपको सुप्रभ उवाच सर्च करना है। सुप्रभ उवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम, उवाच वाणी का पर्यायवाची नाम, सुप्रभ उवाच सर्च करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसको बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम ऑनलाइन होते हैं या YouTube के माध्यम से जो दिखाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे आपके पास मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो या साक्षात मुनिषी तक पहुंच के आप अपने विकल्पों को लिखित में दे के अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो, या किसी कारणवश आप मुनिषी तक नहीं पहुंच सकते तो हमारा व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है, उस पर आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 870-754-8811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 870-754-8811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर किसी को टाइपिंग में प्रॉब्लम है कि हम व्हाट्सएप पे टाइप नहीं कर सकते, तो कागज़ पेन पे अपना नाम, अपना विकल्प, अपना शहर का नाम लिख के उसकी फ़ोटो आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, ताकि उसके माध्यम से आपके विकल्प हम तक पहुंच जाए। अगर आप उसमें भी कहीं असमर्थ है या उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है। ऑडियो का एक स्पीकर जैसे माइक जैसा एक बटन होता है, उसको दबा के अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना विकल्प आप हम तक प्रेषित कर सकते हैं, और वह ऑडियो क्लिप आपके आवाज़ के माध्यम से ही YouTube चैनल पे प्रसारित की जाएगी, और उसके माध्यम से लाखों लोग अपने चैनल के माध्यम से अपने उनके मन के उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान, सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। जिनवाणी टीवी पे शाम को ठीक 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के वाणी का प्रवचन का लाभ जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।